ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का जो हमारा 2023-24 का एनुअल बजट है। वो कुछ मेन 20-25 पॉइंट्स है, बस उन्हीं को देखेंगे। बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे रखा है, वहां से पढ़ सकते हो। कुछ मुझे लगता है ये पॉइंट्स आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, ये इस बार के हमारे सिलेक्शंस। नवदीप भी होगा यहाँ पे, ये रहा, इसको बस ऊपर आना है थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। बजट हाइलाइट्स। टोटल फंड्स इन द बजट आर 1.83 लाख करोड़। तो इस बार का जो बजट है उसका, हरियाणा का जो बजट है कितना है आपका? 1.83 लाख करोड़ का बजट है 23-24 के लिए। दिस इज 11.6% हायर। पूछ सकता है 10% बोल देगा, 4% बोल देगा, 5। याद रखना है 10 से ऊपर है, 11.6% हायर है कंपेयर टू प्रीवियस बजट। कितना है? 1.83 लाख करोड़। ठीक है, ये एक पॉइंट हो रहा है क्योंकि इस बार हरियाणा में ना क्वेश्चन जो आए थे लास्ट ईयर सीधे नहीं आए, कि फिगर नहीं दिया, उसको स्टेटमेंट वाइज दिया था। तो 2-3 स्टेटमेंट बना, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था बजट से, वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में था, है ना। तो इसमें भी आप देखो, दे सकता है कि देर आर सर्टेन फ्रेश प्रपोजल फॉर द टैक्स, पर नहीं है, देर आर नो प्रपोजल फॉर इम्पोजिंग एनी फ्रेश टैक्स। तो ये 4-5 कुछ बातें स्टेटमेंट हमें ध्यान रखनी है। और 2014-15 से 22-23 तक द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ हरियाणा जीएसडीपी कितनी है? 5.62। ये जो हरियाणा की ग्रोथ रेट बता रहा है जीएसडीपी 5.62% है। बस हमें ये याद रखना, नेशनल से ज्यादा है। इंडिया की कितनी थी? 4.58। ऑब्वियसली हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है, तो पर कैपिटा इनकम, जीएसडीपी, ये नेशनल से एवरेज से थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी हमें। और हरियाणा का शेयर याद रखो, जो हरियाणा का शेयर है इंडिया की जीडीपी में कितना है? वो 3.86। ठीक है, और पहले कितना था? 3.52। पहले का याद हो कोई बात नहीं, ये वाला फिगर याद रखना है। तो अराउंड 4% आ रहा है। 3.86% हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, अराउंड 4%। याद रखो 3.86। तो एक फिगर ये याद रखनी है, 1.83 लाख करोड़, 11% हाइयर है पिछली बार से। नो फ्रेश प्रपोजल है, कोई टैक्स के इस बार कोई नहीं है फ्रेश। ठीक है, और 3.86% हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। अब मैं आपसे बात कर रहा था करंट प्राइस पे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो वो है 2,96,685, तो अराउंड 3 लाख हो गया। 2,96,685। और नेशनल की जो हमारी है 1,70,620, यानी कि इंडिया से काफी ऊपर है, लगभग 1,16,17,000 ऊपर ही है। ठीक है, 1,70,620 इंडिया की, 2,96,685 हरियाणा की। ये म्यूट करो, किसी का माइक होने शायद। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम का देखो ग्राफ दिखा रखा है, कैसे हम 14-15 में 1,47,000 पे थे, 2,96,600। अच्छी तरह फिगर याद रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिक है ना। नेशनल का आपको पता है, इंडिया हरियाणा भी अराउंड 20% है वो एग्रीकल्चर का शेयर है। ठीक है, उसकी जीएसडीपी में 30% सेकेंडरी, यानी कि सॉरी प्राइमरी सेक्टर 20%, 30% सेकेंडरी, और टर्शरी 50। तो 20-30-50 याद रखना। और एग्जिट करना है तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हरियाणा की जीएसडीपी में 19.6%, सेकेंडरी सेक्टर करता है 29.7, और टर्शरी सेक्टर करता है 50.7। तो 20-30-50 प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट पूछे तो 19.6, 29.7 और 50.7। देखो मैंने पूछा था भी डेट टू जीएसडीपी रेशियो कितना है, वो है अराउंड 25.78%। ठीक है, तो हरियाणा का डेट टू अराउंड 1/4 याद रख लो, 25.78। संदीप पास पहुंच गया था अराउंड 20, तो 25.78। फिजिकल डेफिसिट हैज बीन कंटेन, इस अभी का भी जो लास्ट ईयर था उसका फिजिकल डेफिसिट कितना था? 3.29। और इस साल का जो प्रोजेक्ट किया हमने टारगेट है वो है 2.96। ये याद रखना है, दोनों फिजिकल डेफिसिट इंपोर्टेंट है फिगर, एक पर कैपिटा इनकम और फिजिकल डेफिसिट दोनों। तो फिजिकल डेफिसिट हैज बीन कंटेन टू 3.29 लास्ट ईयर का, और इस साल जो टारगेट है 2.96। तो 3 से देखो, 3 के आसपास है। इस बार 3 से ऊपर था 3.29, अगली बार 3 से नीचे किया है 2.96। द बजट प्रपोजेज, मैंने कहा था ना एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, तो 57,879 करोड़ हम कैपिटल पे करेंगे। आई होप सबको पता है, जो असेट्स के लिए करते हैं हम, है ना, स्पेंड, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हमारे डे टू डे में होता है वो होता है हमारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है
कितना है, अराउंड 68.5, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा अराउंड 31.5। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूरी है, पेंशन हो जाती हैं, ठीक है, सैलरीज हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है डे टू डे का, तो वो भी जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़े ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ठीक है ना, असेट्स बढ़े हमारे। वो बेसिक जो इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया है मैंने, उसमें पूरी टेबल बना रखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल क्या है, उसका डिवीजन ऐसे बीओपी का बता रखा है, ठीक है ना, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, मतलब बेसिक आपके सारे क्लियर हो जाएंगे उस नोट से। करंट से आप अपडेट कर लेना। वीडियोस के लिए भी प्लेलिस्ट दे दी मैंने इकोनॉमिक्स की, मतलब 8 घंटे में इकोनॉमिक्स खत्म कर रखी है। रोज आप 3-3 घंटे देखोगे, 3 दिन में आपका बेसिक इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। बजट मैं करवा रहा हूँ, यूनियन बजट का मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया आपको, और करंट अपडेट आपको थोड़ा कर, बस करंट से अपडेट करना है, तो इकोनॉमिक्स का आपका कवर हो जाएगा इस वीक के अंदर। देखो हम वीकली टारगेट लेके चल रहे हैं। आई होप पॉलिटिक्स अपने खत्म कर लिया होगा लास्ट वीक, अब मैं इकोनॉमिक्स पे आऊंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। उसी तरीके से करो जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वीकली। चलो मनीषा वीडियो ऑन करो। तो कहाँ पे आ गए थे हम, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। मनीषा हरियाणा का बजट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, ठीक है, शायद लेट ज्वाइन किया थोड़ा आपने, कुछ मिस हो गया होगा, रिकॉर्डेड में देख लेना। आगे कंटिन्यू करो, कोशिश करो टाइम पे, मैं टाइम पे स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो स्टार्टिंग से रिदम बना होता है ना, वो बाद में ज्वाइन करते हुए टूट जाता है वो, ठीक है ना, मतलब बन ही नहीं पाता है, स्टार्टिंग से चीजें आपको याद रहती है फिर वो। अब आ जाओ, हम बात कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हरियाणा जो है वो इस बार बजट में कितना करेगा, 31.5, और 68.5 वो स्पेंड करेगा अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो ये फिगर याद रखनी है आपको। और इससे पहले जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, तो मैंने पूछा था हरियाणा की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी कितनी है फॉर हरियाणा 20, मतलब कितनी है करंट प्राइस पे, जो है इस बार आने वाले टाइम पे प्रोजेक्टेड कितनी है, 11.2 लाख करोड़, अमाउंटिंग टू द ग्रोथ ऑफ 13%। तो लास्ट ईयर से 13% बढ़ने के चांस है हमारी जीएसडीपी इस बार। और वो कितनी प्रपोज्ड है, 11 पॉइंट प्रोजेक्टेड है 2 करोड़, 2 लाख करोड़, सॉरी 11.2 लाख करोड़। इन टैक्स रेवेन्यू ये कोई बात नहीं है। अब रिसिप्ट देखो हमारी कितनी है, जो हमारी रिसिप्ट से पैसा, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला के है, ठीक है। रिसिप्ट कितनी है हमारी, 1,15,455। इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ओके। फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया था इस बार, प्रियंका कितना है इस बार फिजिकल डेफिसिट, 2.96% ही था। तो प्रोजेक्टेड है ना अगले साल, देखो अच्छा 3.29। 3.29 9 और 26, 29। ठीक है 3.29 है। और आने वाला प्रोजेक्टेड है इस अगले साल के 2.96 है। ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्टेड पूछा है इस बार का, या फिर इस बार का पूछा हुआ है, पिछली बार का पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर हमारा होगा 1,48,730 करोड़, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर, ये अच्छी बात है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन कि हमारे ग्रांट फ्रॉम सेंटर बढ़ी है कम हुई है, तो हरियाणा ने कम की है, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज इन द 7% डिक्रीज हुआ है सेंटर से जो हमारे को ग्रांट्स मिल रही है इन 2023-24। इट इज एस्टिमेटेड, आने वाले साल में एस्टिमेटेड है कि अ डिक्रीज ऑफ 7% ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। तो डिक्रीज है ये, बड़ी याद रखना है यहाँ पे, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। और हरियाणा की रेवेन्यू बढ़ी है पिछले, हरियाणा टोटल ऑन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज टू बी 75,771 इन द, सॉरी आने वाले टाइम में हम प्रपोज कर रहे हैं कि बढ़ेगी ये। देखो मैंने पहले बताया था आपने से मनीषा, कि जो बजट होता है वो आने वाले साल में बताएगा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या डेटा है, और सर्वे होता है जो पिछला ईयर चला गया उसमें क्या हुआ था। तो हम ये मोस्टली वही बातें करेंगे आने वाले साल में हमारा क्या प्रोजेक्शन है। तो ये कह रहे हैं हरियाणा की जो टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ने के चांस है अराउंड 16%, और 75,717 करोड़ हो जाएंगे आने वाले टाइम में, इस अगले साल में, आने वाले, इसको बोलते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब वो तो बेसिक डेटा हमने कर लिया, ओके। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट जो मेन मेन देखना है आपको। तो सबसे पहले 1.83 लाख करोड़ का बजट था, ये देखना है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम याद रखनी है, 2 पॉइंट, जो आने 2022-23 में 2,96,685, ओके। और ये फिजिकल डेफिसिट याद रख लेना, पिछले साल जो था 3.29, आने वाले साल में 2.96। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.15% करेंगे, 68.5 करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये मेन चीजें हैं। ग्रांट सेंटर से डिक्रीज हुई हैं, मतलब आने वाले समय डिक्रीज करेंगे हम, ओके। टैक्स क्या करेंगे, स्टेट का ओन रेवेन्यू टैक्स बढ़ाएंगे, तो अराउंड 16% टैक्स रेवेन्यू हमारी बढ़ जाएंगी। चलो
ये हो गया बेसिक डेटा। अब देखते हैं एलोकेशन ऑफ सेक्टर। तो मेरे को कौन, कंचन बताओ क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा एलोकेट किया हुआ हमने इस बार? सर सर्विस सेक्टर। सर्विस। सोनम बताओ आप। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे किया होगा। किस पे? सर प्राइमरी में किया होगा, प्राइमरी। एग्रीकल्चर में। ठीक है, नवदीप क्या लग रहा है किस पे किया होगा? लग तो मुझे प्राइमरी पे ही रहा है सर, एग्रीकल्चर पे ही देखो करना मेरे को भी चाहिए। यही लग रहा था पहले ना, ठीक है, तो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। हमें लगता है हरियाणा में एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर को हम टिक मार के आ जाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो। पहली मोटी मोटी बात है कि याद रखो, चाहे यूनियन बजट हो चाहे हरियाणा का बजट हो, सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से है? उधारी से। और सबसे ज्यादा पैसा जाता क्या है? उधारी चुकाने में। तो पहला तो वही, अगर वो आ गया ना आपका बोरोइंग्स का आ गया, तो वो तो फर्स्ट पे आएगा। उसके अलावा हमें चीजें देखनी है, ठीक है ना। और मैं अब आपको बताता हूँ, देखो एग्रीकल्चर पे तो बहुत बाद में आएगा, नंबर भी नहीं दिया, 5 के बाद ही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो। तो सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा खर्च कहाँ करेगा? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट एक्सक्लूडिंग वेज एंड मीन्स अलाउंस, उसको छोड़ के। तो अगेन सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है हमारा? जो भी हमारा डेट है उसको पे करने में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो अभी तक लोन लेते आ रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसको हो जाएगा। तो शुरू में उधारी वाले पैसे ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे। थर्ड पे आ रहा है हमारा एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे, इस पे है, ठीक है ना। अगर डेट की बात ना आ रही हो, अगर सेक्टर वाइज दे रखा हो, तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे। ओके, एग्रीकल्चर बहुत कम है, 5758 करोड़ है, ठीक है ना। सॉरी एग्रीकल्चर, इसको तो बहुत कम है, इसको लास्ट में रखेंगे बाद में, ठीक है। फिर फोर्थ पे हम कर रहे हैं पेंशन पे, दैट इज अराउंड 12,800 करोड़। तो ये देखो 32,000, फिर आपका सेकंड पे आ रहा है 20,000, थर्ड पे 19,000 एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, फिर 12,800 करोड़ समथिंग हम कर रहे हैं पेंशन पे, ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। देन फिफ्थ पे कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ SC ST SCs एंड BCs, ओके, दैट इज ऑन द फिफ्थ। तो ये टेबल थोड़ा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर को ऊपर मत लेके आना जो हम गलती कर रहे थे। अब यहाँ पे गलती कर ली, ठीक है, एग्जाम में नहीं करेंगे, यही पर्पज था हमारा। अब देखो ये एक टेबल होगी, अब मैं कुछ आपको स्कीम्स बताऊंगा, हालांकि मोर डिटेल स्कीम आपको जब सर्वे का डॉक्यूमेंट मिलेगा वहां मिल जाएगा, पर कुछ कुछ बजट में भी स्कीम होती है आने वाले साल में क्या गवर्नमेंट करेगी। ओके, तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, तो जहां भी वर्ड सुरक्षा आ जाए ना, आप समझ लेना इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो इट विल कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम्स। देन दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय, और जब अंत्योदय की वर्ड आ जाए तो मान लेना कि इट विल रिलेटेड टू द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अंत्योदय मतलब लास्ट मैन स्टैंड है ना, तो अंत्योदय क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए होगा। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, अब इंक्लूसिव ग्रोथ के तो बहुत सारे कंपोनेंट थे, उनमें से एक कंपोनेंट इंश्योरेंस भी है, ठीक है। तो ये सुरक्षा आ गया, यानी कि इंश्योरेंस की स्कीम होगी। ऐसे वहां ब्रेक करना है वर्ड, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट स्कीम समझ में नहीं आ रही है तो कैसे प्री में आप उसको ब्रेक करोगे, ठीक है ना। इट्स फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली हैविंग एनुअल इनकम अप टू 1.8 लाख, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा वेरीफाइड बाय PPP। इस बार इंटरव्यू में भी काफी बच्चों को पूछा था, और आपको प्री के लिए पढ़ना है परिवार पहचान पत्र, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। इसको असाइनमेंट्स लिख लो अपना, मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा क्लास में, PPP को डिटेल में करना है, ठीक है। चलो, द बेनिफिट अमाउंट शैल इंक्लूड अमाउंट ऑफ 2 लाख अंडर प्रधानमंत्री, ठीक है, जन जीवन बीमा योजना, जो एक इंश्योरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, उसके भी जो अमाउंट उसके अंदर कवर होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके बाद आ जाओ एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हमने क्या किया? टारगेट ऑफ 20,000 एकर्स फॉर एडॉप्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग ऑफ विच डेमोन्स्ट्रेशन विल बी लेड आउट ओवर 6,000 एकर्स। अब ये कोई प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ठीक है ना। बस मेरा पर्पस क्या था, अगर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आ जाए, हरियाणा में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम्स पे आ जाए, तो आप केस स्टडी लिखोगे या बजट लिखोगे कि इस बार बजट में हमने क्या टारगेट किया कि 20,000 एकड़ में हम नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करेंगे। तो ये मेंस का पॉइंट है। अब आने वाले में 7-8 पॉइंट बताऊंगा जो तुम मेंस पे यूज करोगे, अब इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। जो हम कहते हैं हरियाणा स्पेसिफिक एंगल कैसे डालेंगे, तो लिखोगे बजट 2023-24 में द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड फॉर द 20,000 एकड़ फॉर द एडॉप्शन ऑफ द नेचुरल फार्मिंग। हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है तो भी हरियाणा एंगल डालोगे आप इसमें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए। और कोई ज्यादा ही कलाकार है, ठीक है, फिर वो हरियाणा का मैप बनाएगा, अलग अलग सेंटर्स दिखाएगा कहाँ पे क्या है, तो दैट इज ऑन द एडवांस लेवल, इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल कि कहाँ कहाँ पे हम ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट विल बी अप्रिशिएबल। मैंने यहाँ पे नहीं बताया,
मतलब कि आप मार्क तो कर ही रखे हैं ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये अच्छी बात है अगर आप एक मैप अभी से बना लोगे अपने, ठीक है। नीचे तो दे ही रखा होगा, देखो अब यहाँ पे दे ही रखा होगा, पंचकुला मार्क कर लेना, ठीक है। पिनगांव, मणिपुर, उनमें कौन कौन से सेंटर है वो भी ऊपर बताऊंगा, वो मार्क कर लेना, एक मैप बना लेना। और इसके अलावा भी कहाँ का भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये चीजें हैंडी रख लो अभी से ही, ताकि मेंस में दिक्कत ना आए। A scheme where the farmer will be facilitated to adopt green manuring। अब ग्रीन मैन्योरिंग के लिए दूसरी स्कीम, ये सारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पार्ट है। थ्रू धनीचा कल्टीवेशन, तो एक ग्रीन मैन्योर पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। अगेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सब पे काम चलेगा। एक तो ऊपर वाला डाल देना कि नेचुरल फार्मिंग के लिए 20,000 एकड़ एलोकेट की है, और धनीचा कल्टीवेशन हम प्रमोट कर रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वेयर द गवर्नमेंट विल बियर 80% ऑफ द कॉस्ट, ₹720 पर एकड़। A target of cultivation of paddy in at least 2 lakh acre through direct seedling, ठीक है ना। अब ये भी देखो अगेन प्रियंका, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस सस्टेनेबल Yes, sir. प्रैक्टिस है ना। हाँ सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता है हाँ तो ये भी तो देखो हम सारी जो वाटर डेफिशिएंट। शाबाश। तो ये अगेन आप जब आएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा, उसमें वे एड लिखोगी ना, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव में लिखोगी बातें कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, धनीचा को प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं। 3 वर्ड तो आगे तुम्हारे पास, तो 3 तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हो गई, अपने आप आंसर हो जाए। डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस भी कर रहे हैं इन 2 लाख एकड़ प्रपोजल आने वाले साल में 23-24 में, ठीक है। स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल नोटिफाई ₹1000 पर टन टू बाय पैडी स्टबल, ठीक है। तो ये स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के मेथड हो गए। देन अगेन इस बार देखो इंटरव्यू टाइम में भी हमने काफी क्वेश्चन पूछे थे वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी के, और वहां पे भी बच्चों से पूछा गया। तो ये प्रॉब्लम है हरियाणा के अंदर, तो उसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्लेम करेगी जो लैंड क्या है आपकी सैलाइन है। द प्रॉब्लम increasing soil salinity and water logging has affected the agriculture activity in several districts। targets for reclamation of कितना 50,000 एकड़ लैंड्स को क्या करेंगे, रिक्लेम करेंगे, एंड विल मेक इट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये सारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पार्ट्स हैं। मेंस में आप लिखोगे, पर्सनल टेस्ट में आपसे पूछोगे, तो आप बताओगे गवर्नमेंट कर रही है इसके लिए काम। देखो बजट और सर्वे जब डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं तो हमारी आंसर राइटिंग रिफ्लेक्ट करती है कि हम गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट दे रहे हैं, और दैट इज हाईली अप्रिशिएबल इन आंसर राइटिंग एंड इन द पर्सनल टेस्ट, ठीक है। वहां देखो आप जब फाइनल ब्यूरोक्रेट बनते हो ना, भले ही गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन नो डाउट, लेकिन आपको तो गवर्नमेंट को डिफेंड ही करना है ना। फिर आप ब्यूरोक्रेट किस बात के, भाई एक्टिविस्ट हैं और बाकी लोग कर लेंगे, अपोजिशन कर लेगी। एज ए ब्यूरोक्रेट तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है और इसके लिए ये एफर्ट किए इन्होंने, ठीक है। ऑल्दो कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स बट देयर इज सिल्वर लाइनिंग ऑल्सो, तो आपको डिफेंड करना आना चाहिए। और वो डिफेंड अगर आप बजट डॉक्यूमेंट्स डेटा से करोगे तो वो ज्यादा अप्रिशिएबल है। इसीलिए मेरा मेन पर्पस यही है डॉक्यूमेंट दिखाने का कि कुछ कुछ मेन बातें आपको याद हो जाए यहाँ पे। अब देखो ये मैंने जब नू की बात आएगी ना तो 2-3 पॉइंट आज आप नू के नोट कर लो कि बजट में क्या प्रपोज्ड है। अगेन अगर नू के बारे में पूछते हैं, रीजनल डेवलपमेंट के इशू आते हैं, बैकवर्डनेस की कोई बात आती है हरियाणा के अंदर, तो आप बता दो गवर्नमेंट क्या कर रही है नू डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। नाउ 3 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 1 ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन पंचकुला, द सेकंड ऑन द फॉर द ओनियंस इन पिनगांव इन नू डिस्ट्रिक्ट, तो ओनियन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा कहाँ पे, नू डिस्ट्रिक्ट में। एंड थर्ड फॉर द फ्लावर्स इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। अब ये गांव और ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने, प्री में आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, मेंस में आप मैप बना सकते हो हरियाणा, वहां दिखा सकते हो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग चीजों के कहां बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पी से पंचकुला मैच हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट का बन रहा है पंचकुला में, ठीक है। ओनियंस को खा के मान लो आंखों में आंसू आते हैं और नू में इतनी डेवलपमेंट नहीं है, वहां लोग वैसे रो रहे हैं, ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो पीना गांव जो है वहां नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओनियंस का सेंटर बनेगा, ठीक है। फ्लावर्स झड़ गए सारे, पतझड़ में झड़ जाते हैं ना फ्लावर्स, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, फ्लावर का बनेगा। देखो अभी अगर ट्रिक्स बना ली पढ़ते वक्त तो एग्जाम में क्लिक करेंगी वो, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो गए फ्लावर का था, ओनियन का था, किसका था। पोस्ट हार्वेस्ट अब तो नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से, पोस्ट हार्वेस्ट पी से मैच करोगे, रो रहे नू वाले हैं, ओनियन सुहावे करोगे, और पतझड़ में फूल झड़ गए झज्जर को करोगे किससे आप, फ्लावर से, ठीक है ना, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर बनेगा। तो तीनों आपके याद हो गए। मैप बनाना आपका काम है, बना के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, देख लेंगे। चलो अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या क्या हम है, एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के थ्रू। तो एनिमल हस्बेंड्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। अगेन मल्टीपल जगह लास्ट टाइम भी सिखाया था, इस क्वेश्चन को आप स्टार्टअप में भी यूज करो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में यूज करो, एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन में यूज करो
कि गवर्नमेंट अब एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में। इसके लिए जो स्कीम है दैट इज हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस यही है, आपको भले हम मैं 10 चीज बताऊं, उनको आप मल्टीपल जगह यूज करो, ठीक है। लिमिटेड पढ़ेंगे उसको अलग अलग जगह यूज करो, इन्हीं को रिवाइज करो बार बार, बहुत सारी अलग बुक्स रेफर करें। अब बजट का डॉक्यूमेंट अपना एक ही हो गया, इसी को बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। होना होगा क्वेश्चन इससे हो जाएगा, नहीं तो फिर कितना ही पढ़ लो, क्या फायदा फिर। चलो नेक्स्ट है, अब देखो पहले तो बजट का मेन डॉक्यूमेंट था, उसमें भी मैंने लिमिटेड 20 पेज निकाले, अब उसके अंदर ही मान लो 20-25 पॉइंट निकाले बस, तो ये तो मेन पॉइंट्स हैं, उसके अलावा तुम्हारी इच्छा है। यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, अ सम ऑफ ₹250 करोड़ फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ 2 लाख यूथ इन द 23-24। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्किल डेवलपमेंट, वहां पे डाल दो अगेन कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी स्किल ट्रेनिंग के लिए कितना एलोकेट किया है, 250 करोड़ रुपए, तो हरियाणा एंगल आ गया, इसलिए मार्क किया मेन के लिए पॉइंट तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, इवन जब पंचायती राज का आ जाए, एजुकेशन का आ जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, तो ये वाला पॉइंट आएगा कि 1000 ई लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं हम, कहाँ पे, पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो आने वाले साल में देयर विल 1000 ई लाइब्रेरीज टू बी ओपन इन ग्राम पंचायत। प्रियंका पढ़ लिया था आपने पूरा बजट सर ये वाला? सर हाँ, ऊपर ऊपर से तो सब पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर वाला सारा ही पढ़ लिया था। ठीक है, मार्क कर रखे ना मेन मेन पॉइंट्स? हाँ ठीक है। अब देखो पिछली बार आ गई थी पीएम कुसुम योजना, है ना, सोलर के लिए थी, तो इस बार मान लो गोबर्धन आ जाएगी, ठीक है ना। बस आपको आइडिया होना चाहिए किसके लिए गोबर्धन, बायोगैस के लिए है। तो इसी स्कीम के अंदर 22 बायोगैस प्लांट्स आर टू बी एस्टेब्लिश अंदर गोबर्धन, ठीक है ना। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोबर्धन। तो बायोगैस प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे अंडर गोबर्धन, एंड द स्कीम अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये पूरा कंपोनेंट याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर है गोबर्धन, इसमें बायोगैस प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे 22। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीवन्स का। एक्चुअली ऑक्सीवन का जो कॉन्सेप्ट हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, करनाल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया था ये। तो ये देखो, अ प्रोविजन फॉर ₹500 करोड़ इज बीइंग मेड फॉर द दिव्या नगर स्कीम इन 23-24। द स्कीम, दिव्या नगर स्कीम याद रखना, ठीक है ना। द स्कीम विल प्रोवाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीवन्स, ये मैं चाह रहा हूं आपके, अगेन फॉरेस्ट डेवलपमेंट का है, फिर कुछ भी क्वेश्चन है, सस्टेन डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, मार्क क्या हो, ऑक्सीवन्स, ठीक है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑक्सीवन्स वाला। सिटी फॉरेस्ट, चाहे सस्टेनेबल सिटीज की बात आए, अर्बन हीट आइलैंड आए, तो बताओ हरियाणा गवर्नमेंट ऑक्सीवन्स पे काम कर रही है, बजट में बात कर रखी है। लार्ज सिटी पार्क्स बनेंगे एंड द ग्रीन स्पेस विल बी क्रिएटेड, सिटी ब्यूटिफिकेशन होगी, लैंडस्केपिंग होगी। लैंडस्केपिंग अंदर ही होता है डिफरेंट, क्या होता है, प्लांट्स लगाते हैं। प्रियंका बताओ थोड़ा लैंडस्केपिंग में क्या होता है? सर, डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स, जैसे कि एस्थेटिक पर्पस है जिनका, या फिर जो शेड वाले प्लांट्स हैं, जो फ्लावर ब्लूमिंग प्लांट्स हैं, तो उसको डिफरेंट अरेंजमेंट में रखा जाता है। शाबाश, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखने हैं, ऑक्सीवन्स, ठीक है, और लैंडस्केपिंग, सिटी फॉरेस्ट, ठीक है। तो स्कीम का नाम कौन सा है, दिव्य नगर स्कीम, दिव्य नगर स्कीम। वहां पे प्लांटेशन ही हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी मत लगाया ना, दिव्य नगर स्कीम की लाइट जला दो सारी, ठीक है ना। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट देखो, द सीएम हैज प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश, ये याद रख लो, ठीक है। साइकिलिंग वेलोड्रोम बनेगा आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, एंड सेंटर फॉर वाटर स्पोर्ट्स बनेगा करनाल में, ठीक है ना। तो वाटर स्पोर्ट्स का काम बन रहा है सेंटर करनाल में, सेंटर फॉर वाटर स्पोर्ट्स बन रहा है करनाल में, साइकिलिंग वेलोड्रोम बनेगा आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सोनल बताओ, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्लावर का कहाँ बनेगा, फ्लावर्स का? सर झज्जर में। ओनियन का? अनियन का वो नाम याद नहीं है सर, अरे अजीब सा नाम था। बता दो, चलो किसका? डिस्ट्रिक्ट बता दो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नूह डिस्ट्रिक्ट सर। ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का? पंचकुला में। याद हो गया वेरी। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये और याद रखो, एक गवर्नमेंट टू लॉन्च अ स्कीम फॉर मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, विच विल सपोर्ट द स्पोर्ट्स पर्सन इन केस ऑफ इंजरीज एंड डिसरप्शन ऑफ देयर करियर फॉर अप टू 2 years। मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम, लिमिटेड स्कीम है, इसके अंदर ज्यादा स्कीम आपको सर्वे में दूंगा, ठीक है, पर वो लिमिटेड याद रखनी है।
अभी देखो इन 2023-24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आर प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। ये मैंने क्यों दिया है? अगेन ई व्हीकल कॉमन टॉपिक है, आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का भी पूछ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग लैब, और हरियाणा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एविएशन चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आए तो आप सब में क्वेश्चन मार के आओगे ना कि देयर इज अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रपोज्ड इन द हरियाणा इन द एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेंस का, इतने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके। मेरा पर्पस ये है कि आपको हरियाणा एंगल हर, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास तो 10-12 क्वेश्चन में तो आप लगा के आओ कम से कम, जहां पॉसिबल है। हिस्ट्री में नहीं लगेगा चलो कोई बात नहीं, कोई हो तो स्पेसिफिक, लेकिन करंट के अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें 4-5 में लगा के आओ, ठीक है ना। अब आ जाओ हेल्थ के अंदर, तो चिरायु आयुष्मान भारत के नाम से जो स्कीम है हमारी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, ठीक है। इसमें लिमिट बढ़ा दी है, पहले 1.8 लाख थी, अब टू 3 लाख कर दिया है। टू द ऑल फैमिलीज हुज वेरीफाइड इनकम, अब सब वेरीफाई हो रहा है पीपीपी के थ्रू, परिवार पहचान पत्र, इसको डिटेल में पढ़ना है इस बार, इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्कीम कौन सी हेल्थ के लिए? अगेन हेल्थ सेक्टर में हरियाणा का एग्जांपल डालोगे, चिरायु आयुष्मान भारत का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। हर एक सेक्टर की एक स्कीम याद रखो अपनी, डाल के आनी है वहां पे। Then there will be establishment of Sanubhuti, state action for mental, nutrition and behavioral upliftment initiative to cater to the needs of specially abled person. Again देखो specially abled person, disabled person पे क्वेश्चन आता है, मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आता है, तो अगेन सानुभूति सेंटर्स लगाओगे, ठीक है ना। ये मेन वर्ड है, अपने नोट डाउन करके रखो। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोजेस टू सेट अप द सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रिवेंटिव हेल्थ। जो मैंने हेल्थ के टाइम पे बताया था, दो टाइप की हेल्थ ध्यान रखनी है हमें, एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा प्रमोटिव या फिर क्यूरेटिव, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, तो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बन रहा है आपका? मेडिकल कॉलेज है नू के अंदर। तो नू वाले पॉइंट अलग कर लो 3-4, एक तो ओनियन वाला सेंटर था, एक ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस प्रिवेंटिव हेल्थ है। तो अगर रीजनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप नू या नू का दिखा सकते हो केस स्टडी, तो वहां पे बता सकते हो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्योंकि अब आपसे ये पूछेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको डिफेंड करना है गवर्नमेंट को, नहीं भाई ऐसे पीछे नहीं छोड़ा हुआ। जो अभी एक नया एक्सप्रेसवे बना है मुंबई टू दिल्ली, दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो जहां जहां पे भी डेवलपमेंट आता है, ठीक है ना, सॉरी रोड्स आती है, वहां पे डेवलपमेंट आती है, और देयर वी कैन प्रमोट द, अगर आपको सजेशन देना है तो हाईवे टूरिज्म, ठीक है ना, सॉरी ये क्या वो, हाँ हाईवे टूरिज्म वहां प्रमोट हो सकता है अभी। और चलो सोशल जस्टिस, सेवा वर्ड याद रखना, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड अंत्योदय, सेवा। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं आपके? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड अंत्योदय। नेक्स्ट एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के लिए कौन कौन से ट्रीज है वो मैं इसलिए मार्क किया आपके लिए, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ अमृत वन्स, ये वर्ड लिख के आने हैं कि अमृत वन डेवलप करेंगे, और ऊपर क्या थे? ऑक्सीवन्स। ऑक्सीवन हम सिटीज के पास डेवलप करेंगे ताकि सिटीज को ऑक्सीजन मिल पाए प्रॉपर, ओके। अमृत वन्स होंगे जहां पे सैक्रेड ट्रीज को प्लांट करेंगे, जैसे कि सीता अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम, ब्रह, पीपल, नीम, शमी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इनमें से पूछ लेगा विच ऑफ देम आर द सेक्रेड ट्रीज प्री के अंदर, इसलिए सारे मार्क करवा रहा हूं आपको। देसी मैंगो, वरुण, बेलपत्र, ठीक है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेट्रा इन द फॉरेस्ट अबाउट 5 to 10 एकड़ इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 से 10 एकड़ में हम अमृत वन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अगेन अगर सोशल फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ये भी लिख के आओगे। अमृत वन हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज्ड है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 to 10 एकड़ में अमृत वन डेवलप करेंगे, जिसमें सेक्रेड ट्रीज लगाएंगे, और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना। और एक आगे शायद आएगा 5 ट्री के एग्जाम्पल है जो पंचवटी के अंदर एक साथ लगाएंगे, ठीक है ना। एक तो बेलपत्र है उसके अंदर, ठीक है, बेल है, एक अशोक है, एक आपका पीपल है, ठीक है, एक आपका बरगद का पेड़ है, और एक और है। ऐसे 5 पेड़ आगे आएंगे, देखना उनको भी देखना, 5 एक साथ जो है। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो डेटा सेंटर पार्क्स बनेंगे अंबाला और गुरुग्राम में, ठीक है। मनीषा साइकिलिंग वेलोड्रोम कहाँ बनेगा हमारा? सर फरीदाबाद। साक्षी बताओ, साक्षी वीडियो ऑन करो। सर मैं ना बाहर हूँ इसलिए नहीं ओके, कर कोई रही नहीं, थी ऑन। सर ठीक है, साइकिलिंग वेलोड्रोम कुरुक्षेत्र में बनेगा और वाटर वाला करनाल में। शाबाश शाबाश, गुड।
ठीक है। तो डेटा सेंटर पार्क हमारे अंबाला और गुरुग्राम में बनेंगे, ठीक है, ये याद रखना, डेटा सेंट्रल पार्क। द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डेवलप 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन हरियाणा, अंबाला, महेंद्रगढ़। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सॉरी, ये कहाँ बनेंगे आपके? हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़। जो मैंने लॉजिस्टिक वाला पार्ट करवाया था, ठीक है। तो अगर मान लो लॉजिस्टिक से क्वेश्चन आता है तो आप लॉजिस्टिक में बताओ कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या दिक्कत है। और हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है? 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी आपके हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़। अगेन मैं कहूंगा हरियाणा का मैप बनाना है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में दिखा देना एक डॉट बना के, एक महेंद्रगढ़, एक अंबाला, नीचे लिख देना फिगर 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन हरियाणा। इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी कॉपी को डिजाइन करना है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें है मेन पॉइंट, आप देख लेना। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने वही मार्क किया आप लोगों के लिए। अब देखो ग्राउंड वाटर के लिए हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, या वाटर रिसोर्स के लिए आ सकता है। फिर आप एग्जांपल दो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया बजट के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट की 1000 पीजोमीटर विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना किस रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मॉनिटर करेगा। एक्चुअली पीजोमीटर काम क्या होता है? तो प्रेशर में मॉनिटर करता है। ये 100 पीजोमीटर जो होंगे, 1000 पीजोमीटर जो लगेंगे, दे विल मॉनिटर द ग्राउंड वाटर का जो प्रेशर है, उससे पता चल जाएगा कितना ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। तो वाटर स्ट्रेस जो ब्लॉक्स है उनके अंदर लगाए जाएंगे 1000 पीजोमीटर, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंस्टॉल 1000 पीजोमीटर इन विलेजेस इन वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स टू मॉनिटर द एक्यूरेट ग्राउंड वाटर लेवल्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी अबाउट ग्राउंड वाटर इन अटल भूजल योजना। इस बार पूछा हुआ था कैसे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंटरव्यू के अंदर बच्चों से, तो आप बताते हैं। हालांकि बजट अभी है, प्रपोज्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगली बार जब आपसे पूछा जाएगा तो बजट डॉक्यूमेंट आपको काफी हेल्प करेगा कि गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है सर, इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, है ना। और 7-8 बार मैंने आपको बताई दिए, ठीक है ना। एटलस, मैपिंग, डेटाबेस, एविडेंस बेस्ड, वो सारे आप, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू ब्रिंग अबाउट 2.5 lakh acre cultivable command area into micro irrigation and to construct 4000 on farm water tanks, again a practice of sustainable agriculture। फिर बताओ कि not only sir natural farming, ठीक है, not only direct seedling of rice, but the government has also proposed क्या? माइक्रो इरिगेशन। कितना एरिया कवर करना है? 2.5 लाख हेक्टेयर ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया। ये सारी प्रैक्टिस याद होनी चाहिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। हमें कोई और डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ लो और लिखाओ अपने आंसरों में। गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन नहीं मार देना, एक दो पॉइंट और बताओ क्या होता है तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो हरियाणा एंगल डाल देना कि गवर्नमेंट कैसे कर रही है इस चीज को। रुपीज 101 crore allocated for the SYL to get state's due share of the waters for the रावी ब्यास रिवर सिस्टम। तो रावी ब्यास रिवर सिस्टम से इस बार एलोकेट किया है 101 करोड़। 101 का करना ध्यान याद रखो, ठीक है ना। SYL के लिए इस बार एलोकेट किया है। तो आप डेटा से सब्सटेंशिएट करो गवर्नमेंट क्या कर रही है अपना जो ड्यू शेयर है पानी का लेने के लिए। 101 करोड़ रुपए आपका एलोकेट किया है SYL के लिए टू गेट द वाटर ऑफ रावी ब्यास रिवर सिस्टम। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। देखो आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो वहां पे फिर हरियाणा एंगल डालना है आपको कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 70,000 सोलर लैंप्स इन द कमिंग ईयर अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम के अंदर 70,000 सोलर लैंप्स लगाने आने वाले, सोलर पंप्स के लिए। तो 70,000 सोलर पंप लगाने, ठीक है, हरियाणा के अंदर इन द कमिंग ईयर। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट भी हो गया आपका, एग्रीकल्चर का पार्ट भी हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट भी हो गया, फार्मर वेलफेयर का पार्ट भी हो गया, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट भी हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट भी हो गया। ऐसे डालने पॉइंट्स, ठीक है ना। सब में यूज कर सकते हो क्योंकि लास्ट में इनको फार्मर को फायदा करेगा। 70,000 सोलर लैंप्स अंडर पीएम कुसुम, इतना याद रखना है। अ न्यू स्कीम फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप ये रूफटॉप के लिए भी आपके लिए एक ग्रिड कनेक्टेड की स्कीम आएगी। अगेन ये सारे हम किसमें डालेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है। देन टूरिज्म और हेरिटेज। एक तो मैंने हाईवे टूरिज्म बता दिया था आपको, वो वर्ड यूज करना है, ठीक है। दूसरा अरावली सफारी पार्क बन रहा है गुरुग्राम और नू डिस्ट्रिक्ट में। देखो एक पॉइंट और आ गया नू डिस्ट्रिक्ट का आपका, अगर आप कंपाइल करना चाहोगे तो यहीं से हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट से ही, ठीक है। तो अरावली सफारी पार्क विल बी डेवलप्ड इन द गुरुग्राम एंड नू डिस्ट्रिक्ट। डोसी हिल महेंद्रगढ़ में है, ठीक है ना। द साइट ऑफ एंशिएंट आश्रम ऑफ ऋषि चवन एंड वन ऑफ द ओनली 4 एक्सटिंक्ट वोल्केनो इन इंडिया इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड एज एन आइकनिक टूरिस्ट साइट। तो डोसी जो है ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, उसको टूरिस्ट साइट की डेवलप करेंगे। अब प्रियंका मेरे को बताएगी
हरियाणा के अंदर दूसरा कौन सी ऐसी हिल है दैट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो अपार्ट फ्रॉम डोसिल? फिर उसके बाद शायद पंचकुला में है, पर वो नाम याद नहीं आ रहा, के से पंचकुला कुछ। में कैसे हो सकता है, सोच के देखो, वहां पे एक्टिव एक्सटिंक्ट पूछ रहा हूँ, एक्सटिंक्ट। साक्षी नहीं, संदीप बताएगा इसके अंदर को फिर। हेमंत टाइप करो आप। सर नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। कंचन और फिर नवदीप। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? और ये आप कहाँ ध्यान दे तेरा, पहले बता ध्यान कहाँ था? इसी में मैं पढ़ रही थी, मैं कुछ सोच रही थी कि हरियाणा का मैप बना के शाबाश, चल उसमें फिर ना तो ठीक ऐसे है। लिख लूंगी। जो हरियाणा का मैप बनाएगा उसके लिए एक्सक्यूज है, बाकी एक्सक्यूज नहीं है, कोई ध्यान इधर डाइवर्ट करना। आप बैरन आइलैंड का तो नहीं पूछ रहे? हाँ हाँ हाँ, चलो फिर तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर बता, हरियाणा के अंदर एक्सटिंक्ट वोल्केनो अपार्ट फ्रॉम डोसिल, एनी अदर एक्सटिंक्ट अच्छा, वोल्केनो? नहीं हरियाणा का नहीं तो पता। फिर तो शामिल है शायद, शाबाश। या साक्षी अरावली तो भी हो सकता है क्या? 100 में से 100 ले गया, सारे बताए इसने साक्षी ने। मैं साक्षी से इसलिए पूछ नहीं रहा था, मेरे को लग रहा साक्षी बता देगी, और बता ही दिया बीच में। चलो, पर बीच में मत बताया कर, पर अच्छा है, चल पॉइंट तो शामिल। ठीक है, कर लो मार्क। नेक्स्ट इज माइंस एंड जियोलॉजी। द गवर्नमेंट विल कम अप विद द प्लान फॉर द ऑक्शन ऑफ कॉपर मिनरल ब्लॉक। कहाँ पे? इन द गोलवा इन महेंद्रगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे माइनिंग कॉपर के लिए, मैं कॉपर अगेन मिनरल रिसोर्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ आपसे, इसलिए मैंने बताया। ठीक है ना, तो कॉपर मिनरल ब्लॉक कहाँ पे ऑक्शन होगा? गोलवा इन महेंद्रगढ़, गोलवा विलेज के अंदर। ये नीचे देवी रखा होगा यहाँ पे, महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। वो हिंदी में दे रखे हुआ, ठीक है ना। अब देखो, ट्रांसपोर्ट पे हम एक अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, बड़ा। ठीक है, हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ई टिकटिंग। एक ई टिकटिंग आएगा यूजिंग द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, ई टिकटिंग इज बीइंग एक्सपेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय 31 मार्च दिस ईयर। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ई टिकटिंग। सर मैंने कहीं पढ़ा था मुंबई में भी स्टार्ट हो चुका है, देख ले अब तो इसमें हरियाणा का क्यों कैसे है? मे भी क्या पता हमने पहले कर दिया, उन्होंने बाद में किया हो। एक बार करेक्ट क्रॉस चेक कर लेना, बजट में ही देखा है, इट्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। ओके, देन इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन लैंग्वेज एंड कल्चर, इसमें देखें अगर तो 6 मॉडल डिस्ट्रिक्ट ई लाइब्रेरीज। तो पहले तो 1000 ई लाइब्रेरी हमें याद है, पंचायत लेवल पे करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक ई लाइब्रेरीज कहाँ बनेंगी आपकी? अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम। ओके, अब पेंशन स्कीम नेमली पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। देखो, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सी थी? बताओ मनीषा, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सी थी स्कीम इंश्योरेंस की? सर मास्टर चंदकीराम। हाँ, चंदकीराम वॉज अ ग्रेट लीजेंड इन रेसलिंग। ओके, तो उनके लिए थी चंदकीराम जी के नाम। ठीक है, लक्ष्मीचंद के नाम से आर्टिस्ट के लिए होंगे, ठीक है ना, कलाकारों के लिए। तो पेंशन स्कीम फॉर द आपके कलाकारों के लिए क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, इन विच अ सोशल सिक्योरिटी पेंशन अप टू 10,000 per month will be provided to artists. To popularize Haryana folk tradition, a new scheme shall be introduced called as हरियाणवी कला प्राशर योजना, which will promote the हरियाणवी folk dance. तो ये याद रखना है आपको, हरियाणवी फोक डांस के लिए कौन सी स्कीम आ रही? हरियाणवी कला प्राशर योजना। ठीक है, टू improve the outreach of the government among the अंत्योदय families, again inclusive growth के लिए the government would be launching सेवा सेतु। ये याद रखना है, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेवा सेतु को लॉन्च कर रही है। ठीक है, टू इंप्रूव द आउटरीच अमंग द अंत्योदय फैमिलीज। तो ये बस एक बजट का। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया आपका बजट का कंप्लीट। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है?